आज की हमारी वीडियो जो है वो मैप के ऊपर है। मैप की ये पहली वीडियो है। आप इसमें 1526 में जो भारत की राजनीतिक अवस्था थी उसके बारे में मैप है। ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये हेडिंग, इस पे आपको अपना रोल नंबर लिखने की आदत जो है शुरू से ही होनी चाहिए। और ये महत्वपूर्ण जो चीज़ है फिर है संकेत। देख रहे हो आप, दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र, सीमा, हिंदू राज्य, मुख्य स्थान। सीमा को आप बेशक ना भी दर्शाएं तो भी कोई बात नहीं। मुख्य रूप से आपको इसमें दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र दर्शाना है, हिंदू राज्य दर्शाना है और मुख्य स्थान दिखाने हैं। ये जेबीडी की बात है। आप मैप जो है रेफरेंस बुक से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं या किसी अन्य पुस्तक से भी कर सकते हैं। अब दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र आप देख रहे हो, उस समय जो है मुख्य रूप से दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र था वो था, जो आपके लोधी जो थे उनके अंतर्गत आता था, इब्राहिम लोधी। उसके बाद तो बाबर का राज्य आ गया था। ये आपका जो हिंदू राज्य है, हिंदू राज्य आप देख सकते हैं, विजयनगर और आपका ये राजपूताना। इसने जो संकेत थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, ऐसे ऐसे वाले संकेत हैं, तो यही संकेत आप लिखें। अपने दिमाग का प्रयोग भी जरूर करें। मुख्य स्थान फिर इसने देखो चित्तौड़, पानीपत, मथुरा ये सब दिखाए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं। ये आपके अगले मैप में भी काम आने वाले हैं। अब हम थ्योरी की अगर बात करें, जो 2 से 3 पेज लिखने होते हैं, तो दिल्ली हमने पहला ही क्वेश्चन किया था। फिर पंजाब के बारे में, गुजरात में किसका शासन था, जौनपुर में क्या स्थिति थी, मालवा, बंगाल, इस तरह से आप ये सब करेंगे। ये हमने बात की जो आपकी इस पुस्तक में दिया हुआ है। अगर हम यही चीज़ थोड़ा सा अगर देखें स्टूडेंट में, इसमें इसने देखो स्वतंत्र राज्य और लोधी साम्राज्य बस इतना ही दिखाया है। तो इसमें फिर अंक जो है वो थोड़े है सही से नहीं मिल पाएंगे, उसी तरीके से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मुख्य स्थान भी दिखाने चाहिए, राजनीतिक अवस्था भी दिखानी चाहिए। टिप्पणी का जो है प्रकार लगभग वही है। इसमें ये दक्षिण राज्य का लेके आए हैं, आप उसमें दक्षिण राज्य जोड़ सकते हो टिप्पणी में। यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हो। अब अगर हम दूसरे मैप की बात करें, ये भी हम कर चुके हैं। ध्यान होगा आपको, अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य का कैसी स्थिति थी। वैसे तो मुगल साम्राज्य तो ये जो दिखाया हुआ इसने बॉक्स से, इसी में मुगल साम्राज्य था, ठीक है। टिप्पणी की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे स्टेट्स, पानीपत, दिल्ली, उत्तर भारत, लखनऊ, आमेर, ये सब आएंगे, गोंडवाना। ये आपको ध्यान होंगे। यहाँ पर विजय जहाँ पर हासिल की थी, जो हम थ्योरी कर रहे थे तब भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि 15 प्रांतों में ये जो है विभाजित था। ये स्थान देखो कि आगे भी यही स्थान आने वाले हैं। दिल्ली हर बार आएगा, पानीपत आ रहा है, तो इन स्थानों को आप थोड़ा, दिल्ली तो हर बार आएगा ही। दिल्ली की पोजीशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप ध्यान कर लें। फिर उसके पास में ही पानीपत है, मेरठ है, 1857 क्रांति में मेरठ रहेंगे। चित्तौड़ भी आपका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी पोजीशन आपको ध्यान हो जानी चाहिए। उससे पहले आपको स्टेट्स पता होने चाहिए कि ये दिल्ली है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है। उनकी बाउंड्रियों का भी आपको जो है जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो आपको जो मैप मिलेगा वो खाली मिलेगा, स्टेट्स की बाउंड्री वहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन आप लगातार अगर भर कर अभ्यास करेंगे तो आपको ध्यान होनी शुरू हो जाएगी कि किस स्टेट की सीमा कहाँ पर है और फिर उसके अंदर कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, अहमदनगर वाला जो ये इलाका है ये आपका महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, सूरत आपका गुजरात में है। इस तरह से जो स्थान है उनको आपको ध्यान करना है। जेबीडी में अगर हम दूसरे मैप की बात करें तो इसमें देखो संकेत बड़े अच्छे से दिखाए गए हैं। प्रांत का नाम है, कर्द राज्य है, ठीक है, ये कर्द राज्य है, स्वतंत्र क्षेत्र है, अकबर का साम्राज्य है। अकबर का साम्राज्य आप देख रहे हो
काफ़ी बड़ा विस्तृत है। इसमें प्रांतों के नाम है, जिन 15 प्रांतों में उनका विस्तार हुआ था गुजरात। ये टिप्पणी में जो है आप टिप्पणी स्टूडेंट से ले सकते हो इसकी, क्योंकि इसमें इसने पहला चरण द्वितीय चरण इस तरह से दे रखा है। साम्राज्य विस्तार वाला पॉइंट तो इससे भी ले सकते हैं, साम्राज्य विस्तार का जो पॉइंट है, या लेकिन बाकी जो टिप्पणी है वो आपको जो है स्टूडेंट से या फिर जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से आप थ्योरी से आप बना सकते हैं। तो ये 2 मैप आपके हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो अकबर का जो साम्राज्य है, प्रांतों की बात करें, वही दिल्ली, आगरा आपका यूपी में, अवध यूपी में, इलाहाबाद यूपी में, बिहार, उड़ीसा आपको पता है, बंगाल आपको पता है, गोंडवाना जो है पता आपको, बरार, अहमदनगर, खानदेश, गुजरात, मालवा, मेवाड़ जो है ये देखो दिखाया हुआ है, ये आपका स्वतंत्र क्षेत्र है, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, नहीं इससे पहले किसी की नहीं बाद में की इसने। ठीक है, ये फिर सिंध, बलोच, मुल्तान, लाहौर, कश्मीर, काबुल, कंधार, ये सब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, टिप्पणी आप देख लेंगे कि इसमें ज़्यादा अच्छी है, और 3 पेज का 2.5 पेज का, क्योंकि आप भूल जाओ थोड़ा बहुत तो कम से कम 2 पेज आप उस पेपर में लिख पाएँ। तो ऐसा अभ्यास आप अपना कर लो, ऐसे नोट्स आप अपने बना लो, और कम से कम 2 बार जो है आप मैप को भरकर जरूर देखें, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना ज़्यादा भरकर देखेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। तो 2 मैप के बारे में फिर भी दोबारा से भी चलो मैं बता देता हूँ एक बार पुनः रिवाइज की दृष्टि से। अभी तक हमने जो लेसन किए हैं जो पहले लेसन में ये आया था 1526 में भारत की राजनीतिक अवस्था। इसमें चित्तौड़ राजपूताना जो थे आपके हिंदू राज्य थे, विजयनगर हिंदू राज्य था, और जो ये सल्तनत काल जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर पहले तुगलक, खिलजी इत्यादि अलग अलग वंशों का शासन होते हुए यहाँ पर इस समय 1526 में इब्राहिम लोदी का शासन था। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर बाबर ने अधिकार कर लिया था, मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। मुल्तान में क्या स्थिति थी, पेशावर, लाहौर में क्या स्थिति थी, काबुल, कंधार, ढाका, पटना, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से लिखेंगे। बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, दक्षिण में, ये दक्षिण की है, इसमें देखो विजयनगर दे रखा है केवल दक्षिण का। तो ये टिप्पणी आप जो है दूसरी पुस्तक से ले सकते हैं। इसी तरह से दोबारा फिर मैं आपको अकबर का जो मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है उसकी स्थिति क्या थी, ये प्रांतों के नाम हमने भी पढ़े थे। टिप्पणी के बारे में मैंने आपको कहा कि टिप्पणी इसकी बजाय आप दूसरी पुस्तक से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आपके 2 मैप के बारे में हमने बात की। जब आप कॉलेज लगातार लगने शुरू हो जाएंगे तो हम आपसे फिर जो है उसके बारे में भी जो है चर्चा करेंगे कि कैसे आपने मैप भरे, जो आपके वो चेक भी करेंगे, गलती होंगी वो भी बताएंगे, और यहाँ आपके सामने भी आपसे मैप भरवाएं भी गए, भरकर दिखाएं भी गए। आपको पहले स्टेट्स की पहचान देखो करना क्या है मैप में। 2 मैप के बारे में अभी हमने बात की, 1526 की स्थिति, और दूसरा मैप आपका अकबर की मृत्यु के समय जो है साम्राज्य कैसा था, कितने थे। तो उसमें 15 प्रांत थे, आपको पता ही है। इसमें आपको पता है कि कैसे कैसे जो है पंजाब की स्थिति कैसी थी, दिल्ली की स्थिति कैसी थी, सब की स्थिति के बारे में आपने लिखना है। तो टिप्पणी जो लिखते हैं हम, वो 2 पेज आपको कम से कम लिखने हैं जो आपको सीट मिलती है। 3 पेज का आप अभ्यास करोगे तब जाकर आप 2 पेज लिख पाओगे। भूल जाते हैं कई बार, एकदम याद नहीं आता। और मैप में जो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो हेडिंग, क्या मैप आपने बनाया है। अगर पेपर में आया हुआ है तो 1526 के ईस्वी में भारत की राजनीतिक स्थिति, ऐसा आप हेडिंग जो है उसके ऊपर लिखेंगे। फिर अपना रोल नंबर जरूर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर अभी से आदत डाल लो। और फिर आप मैप भरेंगे, जो भी आपका भरेंगे किस आधार पर भरेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, वो है संकेत। संकेत जरूर देने हैं, ठीक है, जो भी आप निशान लगाना चाहो, ठीक है।
मान लो कि 4 संकेत आपने दिए, एक ये दे दिया, एक जो है आपने ये दे दिया, एक आपने ये दे दिया, ठीक है, एक आपने ये दे दिया। तो अलग अलग जो भी जैसे स्थिति होगी, मुख्य स्थान है, हिंदू राज्य है, ठीक है, सल्तनत कालीन है या कर्द राज्य है, जो भी मतलब उसकी स्थिति है, वो आप संकेत जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संकेत, एडिंग, रोल नंबर और भरना और टिप्पणी, ये सब काम जब तक नहीं करेंगे तो ठीक अंक आपको नहीं मिल पाएंगे। और मैथ के अंक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का तो भरने वाला होता है और 6 अंक का जो आपका टिप्पणी जो लिख रहे हैं वो होती है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से भर पाएंगे, साफ पेंसिल से साफ स्थान लिखो। अगर एक ही जगह कई स्थान हो गए तो आप उस स्थान का जो चिन्ह है, मान लो कि आपने यहाँ दिल्ली दिखाया, यहीं पानीपत, यहीं मेरठ, ये अन्य स्थान है, तो आप यहीं लिखने के बजाय उनको क्या करो, बाहर निकाल दो। तो ऐसे दिखा दो, दिल्ली है, ये पानीपत है, ये मेरठ है। इससे क्या होगा कि मतलब जो चेक करने वाला होगा, समझने वाला होगा, उसको आपका मैप समझ में आ जाएगा। और समझ में आना ज़रूरी है, तभी तो वो ठीक से देख पाएगा, तभी तो अंक दे पाएगा। तो ये ज़रूरी काम आपको करने हैं। 2 काम हो गए हैं। कोई बहाना आपका जो है चलने वाला नहीं है कि भी मेरे पास जो है मैप नहीं थे। आप मैप लाएं, आप मैप खुद बना भी सकते हैं हाथ से। आपको ध्यान होगा पिछली बार भी जो है ना, काफ़ी बच्चे अपने मैप खुद बना के लेके आते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बना बनाया मैप ही लेना है। तो ये काम आपका है, आपको करना है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑडियो वीडियो लिखकर जैसे मर्जी, जो माध्यम आपको ठीक लगता है उस माध्यम से आप कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे हैं उनको आप बोलते हैं कि क्लास लगा लें, सिलेबस आगे जा रहा है, फिर दोबारा सिलेबस नहीं होगा, फिर तो सीधे एग्ज़ाम ही आ जाएंगे और टेस्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, उसमें आपको समस्या आएगी फिर।